नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अर्जुन का पूरा जीवन चरित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और उन्हें भारतीय महाकाव्य में सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक माना जाता है। उनका पूरा जीवन चरित्र साहस, धर्म, नैतिकता और युद्ध कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ अर्जुन के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। परिचय और जन्म। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर के राजा पांडु और रानी कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। अर्जुन पांडवों में तीसरे थे और उन्हें इंद्रदेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया गया था। पांडु पर एक श्राप था जिसके कारण वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इसलिए कुंती ने अपने दिव्य वरदान के माध्यम से अर्जुन को इंद्र से प्राप्त किया। अर्जुन का जन्म एक शुभ दिन हुआ था और उन्हें देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिक्षा और प्रशिक्षण। अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में प्राप्त की। उन्हें धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त थी और वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बन गए। उनकी तीरंदाजी कौशल ने उन्हें अन्य शिष्यों से अलग बनाया और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें विशेष रूप से युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। अर्जुन की एकाग्रता और समर्पण के कारण वे द्रोणाचार्य के सबसे योग्य शिष्य बने और उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन ने शिवजी से पाशुपतास्त्र और इंद्र से वज्रास्त्र प्राप्त किया। उन्होंने समुद्र के देवता वरुण से दिव्य दला भी प्राप्त की थी। अर्जुन की युद्ध कला और आत्म संयम के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता है, जो उनका धनुष था। मुख्य घटनाएं और युद्ध। लाक्षागृह की घटना। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वे बच निकले। अर्जुन और उनके भाई जंगल में भटकते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया और उन्हें जीता। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख को लक्ष्य करके तीर मारा और द्रौपदी से विवाह किया। ये घटना अर्जुन की कौशल और योग्यता को दर्शाती है। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। अर्जुन और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और वहां न्यायपूर्ण शासन किया। अर्जुन ने इस दौरान कई राजाओं को पराजित किया और अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। वनवास और अर्जुन की तपस्या। जुए के खेल में पांडवों को अपने राज्य को खोना पड़ा और उन्हें वनवास जाना पड़ा। अर्जुन ने वनवास के दौरान कई तपस्या की और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो महाशक्तिशाली अस्त्र था। महाभारत युद्ध अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। युद्ध से पहले अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण से गीता का उपदेश प्राप्त किया, जो आज भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन को युद्ध के प्रति संदेह हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने कौरवों के योद्धाओं को पराजित किया। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य प्रमुख योद्धाओं से युद्ध किया और अपनी रणनीति, धैर्य और साहस से विजय प्राप्त की। अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवद गीता। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, उसे भगवद गीता कहा जाता है। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि वह एक धर्म योद्धा है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का यह ज्ञान आज भी धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्जुन का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मिलकर राज्य की रक्षा की। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अर्जुन ने अपने जीवन की सभी संपत्तियों को त्याग दिया और केवल धर्म का पालन करते हुए अंततः स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। निष्कर्ष। अर्जुन का जीवन धर्म, कर्तव्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन और कर्तव्य का निर्वहन व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अर्जुन का संपूर्ण जीवन चरित्र महाभारत के केंद्र में रहा है और उनके निर्णय, कृत्य और आदर्शों ने उन्हें एक महानायक बना दिया। अर्जुन की वीरता, तपस्या और भगवान कृष्ण से उनकी मित्रता ने उन्हें एक अजर अमर योद्धा बना दिया, जिनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।